नहीं करेगी तो क्या करेगी सरकार? इसलिए करेगी, पहले सुनिए, इसलिए जो आज चक्का जाम के अंदर तक गाड़ियां सारी खड़ी हो जाएंगी। आज जो चक्का जाम है, अभी आपने किसान आंदोलन देखा था, है, और किसान आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, और आज जब हम लोग ये विरोध करेंगे, किसान आंदोलन में 1000 किसान जब मर गया तब किसान आंदोलन में सारे जो भी कानून थे वापस लिए गए। क्या सरकार चाहती है कि ड्राइवर भी मरे? फिलहाल इसमें मरेगा। एक चीज होगा कि ड्राइवर के ऊपर कोई आश नहीं आएगी, ऐसा संशोधन हो गई है, बस नहीं मरेगा। ठीक है, इतना पैसा होता है तो ये गाड़ी क्यों चलाएंगे 7-8 हजार महीने पे? गृह मंत्री मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अगर जनता के हित में सरकार चलती है तो हम जनता जो फैसला करती है, और ड्राइवर पूरा 80 लाख ड्राइवर पूरा है। जल सेना, नभ सेना, वायु थल सेना, 3 सेना है, लेकिन उनका तो महत्व है। चौथी सेना ड्राइवर सेना का महत्व क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत बड़ी। 3 दिन से मैं टीवी खोल के आज तक एबीपी, रिपब्लिक, ये वो फलाना ढिकना देख रहा हूँ, ड्राइवर की एक हेडलाइंस नहीं। आज से आया है। और पानी पूरे भारत का पानी पीते, जुकाम ही नहीं होता, जुकाम नहीं होता यार। हल्के में मत लेना, मेरा चैलेंज समझो या धमकी या निवेदन, कुछ भी समझो, हल्के में मत लेना बाबा। 2024 पब्लिक की जो है जीवन डोरी जो है वो ड्राइवर के हाथ में है। ऊपर दूध लेके जाते हैं, अगर ट्रांसपोर्टिंग आप लोग नहीं करेंगे तो जनता भूखों मरने दूध लेके, अगर दूध ना लेके जाएंगे तो भूखा न मरेगा आदमी। 4 दिन हो गए, देखो दूध नहीं पहुंचा, थोड़ा। अगर सब्जी हम न लेके जाएंगे, फल हम न लेके जाएंगे, आदमी की जरूरत की चीजें खत्म होने वाली हैं। दूसरी चीज ये है कि इंश्योरेंस गाड़ी का पूरा करवा के रखें, थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कवर करें। और अगर ड्राइवर से कोई गलती होती है या कोई सिचुएशनल गलती होती है तो सीधे सजा नहीं होती है, उसमें ट्रायल होता है, ट्रायल में अपनी बात रखने का मौका मिलता है, सारे एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये भ्रम दूर कर लीजिए दिमाग से कि अगर किसी की डेथ गाड़ी से हो गई तो सजा ही सीधे हो जाए। और उसमें लायबिलिटीज़ का जो कवर है वो लायबिलिटी का कवर ड्राइवर को मिलेगा, ड्राइवर से कोई रिकवरी नहीं होगी। और अगर आपने इरादतन कोई काम नहीं किया है तो ऐसी स्थिति नहीं आने वाली। तो इस भ्रम को दूर भी करने की ज़रूरत है। और गाड़ी पर जब चढ़िए तो ऐसा नहीं है ड्राइवरों के बिना देश नहीं चलता है। गाड़ी पर चढ़िए तो मोटर मालिक से कहिए कि इसकी फिटनेस और इंश्योरेंस क्लियर होना चाहिए, तब हम गाड़ी चलाएंगे। तो ये ड्राइवरों की भी जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्टर्स की भी जिम्मेदारी है। और कहीं लैक्सिटी पाई जाएगी तो आप जानते हैं फिर कानून अपने समय पर अपना काम करता है, वो छोड़ता है। इसलिए इसका ध्यान रखिए, आपकी बात आगे पहुँचा दी जाए। तो गल्ला अगर उनके पास था इतना, उन्होंने वो करा आगे। जब डिलीवर गाड़ी नहीं चलागा, दूध नहीं पहुंचा, गुवाहाटी, आसाम, इधर तो कोई नहीं अपने यहाँ, और लोकल में तो हो जाएगा जैसे भी होगा। मगर जो अगर बाहर नहीं जाएगा सामान तो कहाँ से पब्लिक खागी? पब्लिक भी भूख मरेगी। ये ना डिलीवर भूखा मरेगा, पब्लिक भी भूखी मरेगी। इसके साथ साथ सब्जी हम लेके जाते हैं, दूध हम लेके जाते हैं, पेप्सी हम लेके जाते हैं, हर चीज हम लेके जाते हैं गाड़ी में लोड कर कर। तो जब हम जाएंगे ही ना तो खाएगी कहाँ से पब्लिक? बताओ। किसान का मामला ये था, मतलब किसान ने खुद ने वो करा तो मतलब किसान भूखा मर गया। मतलब कि पब्लिक की जो है जीवन डोरी जो है वो ड्राइवर के हाथ में है। ऊपर दूध लेके जाते हैं, अगर ट्रांसपोर्टिंग आप लोग नहीं करेंगे तो जनता भूखों मरने लेके, अगर दूध ना लेके जाएंगे तो भूखा न मरेगा आदमी। 4 दिन हो गए, देखो दूध नहीं पहुंचा, थोड़ा। अगर सब्जी हम न लेके जाएंगे, फल हम न लेके जाएंगे, आदमी की जरूरत की चीजें खत्म होने वाली हैं। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन के अंदर अंदर दूध खत्म हो जाएगा। चाय तो हर किसी को चाहिए, खाना हर किसी को चाहिए। जब खाना ना मिलेगा तो आदमी और सबको तकलीफ होगी ना। किसान की वजह से हमें तकलीफ ना थी, हम गाड़ी चला रहे थे, हमारे बच्चे खा रहे थे। किसानों को जो थोड़ी बहुत तकलीफ थी तो वो उधर ही जो होकर सिमट गई। मगर हिंदुस्तान में हर आदमी, तीसरा आदमी डिलीवर है। एक भी घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिस आदमी के घर में डिलीवर नहीं है। हर आदमी का एक डिलीवर है, उससे हमारा पूरा घर चलता है। हमारे पूरे गाँव में, हमारा क्षेत्र है डींगरपुर, कम से कम भी ना तो हमारे यहाँ कम से कम भी ना तो 1000-10,000 गाड़ी होंगी डींगरपुर क्षेत्र में, मुरादाबाद के अंदर। और हर गांव में हमारे कम से कम 1000-2000 हर गांव के अंदर डिलीवर मिलेगा। हर घर के अंदर मेरे 4 भाई हैं, हम 4 भाई डिलीवर हैं। अगर हम ना जाएंगे 4 भाई कहीं भी तो मतलब और भी तो, अगर गाड़ी हम इधर लेकर आए, हम के नाम है, हम गुवाहाटी से आ रहे हैं, हम दूध खाली करके आए, अब हम गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, हमने दूध ना पहुँचाया टाइम पे, तो और भी तो हमारी वजह से पब्लिक भूखी मरेगी ना। पब्लिक खुद ही इंतजाम करेगी कि हाँ मतलब गलत है या सच है।
हम भी तो दोस्तों ये यहाँ के ड्राइवरों का अभी इन लोगों ने जो है एसडीएम हैदर रोड को ज्ञापन दिया है। ड्राइवरों का दर्द आप लोग लगातार देख रहे होंगे। ड्राइवरों का दर्द क्या, ड्राइवरों के दर्द के साथ साथ आम पब्लिक भी परेशान होने वाली है। क्योंकि गांव में मैं देख रहा हूँ दूध डेयरियाँ बंद हो रही हैं, किसानों का दूध खरीदना ट्रांसपोर्ट की वजह से बंद हो गया है। और भी बहुत सी समस्या आने वाली हैं। आने वाले समय में सब्जियों के रेट इतने हाई होंगे, क्योंकि जब सब्जियां बाहर से नहीं आएंगे तो सब्जियों के रेट बहुत ही हाई होंगे। फिलहाल ड्राइवरों की मांग सरकार मानती है कि नहीं मानती है, ये तो भविष्य के गर्भ में इसलिए चली है कि एक मोदी सरकार का जो फरमान आया है, अमित शाह जी ने एक फरमान जारी किया है कि ड्राइवरों को जब एक्सीडेंट होगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। वो अपने पास से सजा भी कुछ है। देखिए मेरे साथ जो है ड्राइवर और ट्रकों के मालिक खड़े हैं, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं। अभी इन लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो ये काला कानून गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनाया है, ये बहुत ही गलत, बहुत गलत कानून बनाया है। अभी ड्राइवर की वो हैसियत होता है जो प्रधानमंत्री बगल में ड्राइवर ही बैठता है और डीएम के बगल में ड्राइवर बैठता है। और ड्राइवर की इतनी हैसियत नहीं कि 10-10 लाख 7 लाख 10 साल सजा काटे। पूरे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। अभी कोरोना काल में जब आफत आई थी, कोई न विधायक दिखा, न मंत्री दिखा, न नेता दिखे, न मालिक दिखे, ड्राइवर ही इधर से उधर सामान पहुंचा रहा चला के। अब आज इतना उल्टा कानून बन गया है, ये 7 लाख और 10 लाख रुपए कहाँ से देंगे? सीधा कानून को ये बनाना चाहिए कि अगर मोटर में कागज में कोई फॉल्ट है और अगर कोई दुर्घटना से मरता है तो इंश्योरेंस क्लेम उसके परिवार को लग देगा और मोटर मालिक 10 नहीं 20 लाख क्लेम देगा। इस पे बनना चाहिए। ड्राइवर कहाँ से देगा? ड्राइवर कहाँ से देगा? 7-8 हज़ार रुपए जब नौकरी करने वाला ड्राइवर 24 घंटा ही चलाता है। दवा से लेकर पेट्रोल डीजल पूरा भारत चलता है, केवल ड्राइवर से ही चलता है। जिस दिन ये चक्का जाम ड्राइवर हो गए, सरकार की हैसियत मालूम हो जाएगी कहाँ चली गई। मैं चाहता हूँ अपना कानून वापस लें, जैसा ही था ये पहले तो वही कानून बना के रखें। अच्छा, ये हड़ताल कब तक चलेगी? ये जब तक चलेगी जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा। हमारी ट्रक खड़ी है, 7 गाड़ी का मालिक हूँ, कोई 10 गाड़ी का मालिक है। एक गाड़ी के 1.5 लाख रुपए महीना किस्त है। अगर ड्राइवर लोग नहीं चलाएंगे तो किस्त कहाँ निकल गाड़ियाँ खींच जाएंगी। इसे कौन जिम्मेदार होगा? और ड्राइवर चलाए क्यों? वो 7-8 हज़ार महीने में कमाते, 10 लाख कहाँ से लाएंगे? सजा 10 साल 5 साल 7 लाख जुर्माना भी है। अगर इनके पे इतना पैसा होता तो ये गाड़ी क्यों चलाएंगे 7-8 हज़ार महीने पे? गृह मंत्री मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, अगर जनता के हित में सरकार चलती है तो हम पे जनता जो फैसला करती है। और ड्राइवर पूरा उतना 80 लाख ड्राइवर पूरा है। जब जनता के हित में सरकार काम कर रही है तो ड्राइवर नहीं चाह रहा कानून लागे तो उसको सख्त हर जल्द कानून वापस होना चाहिए। जब जनता कह रही वापस तो उसको वापस होना चाहिए। जनता तो सरकार है और जनता के हित में सरकार नहीं काम करेगी, सरकार क्या मतलब है? हिटलर शाही खान नहीं, सरकार नहीं चलना चाहिए। जब जनता संतुष्ट नहीं होगी, आप बताओगे हम विकास की बात करेंगे, हम समाज की बात करेंगे, सबका विकास सबका बकवास, विकास की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, कहाँ करते हैं आप? कोई विकास भी नहीं। जब भी बात करते हैं हमेशा विनाश की बात किया है। ये कहाँ के कानून है कि ड्राइवर 7 साल सजा 7 लाख दे और 10 साल सजा काटे? जब तक ये अपना कानून वापस नहीं होगा, इसी तरह पूरा भारत में चक्का जाम रहेगा। जब तक चलेगा तब तक, जब तक कानून वापस नहीं लेंगे ड्राइवर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। जी क्या परिचय क्या? सर मेरा नाम कुमकुम राम गुप्ता है और अपना कुमकुम ट्रांसपोर्ट के नाम से यहाँ पे बिजनेस है। और ड्राइवर सेना के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अपने भारत में जल सेना, नभ सेना, वायु थल सेना 3 सेना है, लेकिन उनका तो महत्व है। चौथी सेना ड्राइवर सेना का महत्व क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अगर ड्राइवरों ने जो हड़ताल की है, मैं आपको बताता चलूँ, ड्राइवरों की हड़ताल से गाँव में सबसे बड़ा नुकसान तो किसानों को हो रहा है, उपभोक्ताओं को हो ही रहा है। दूध डेयरियाँ जितनी भी बंद हो गई हैं, गाँव में दूध नहीं खरीदा जा रहा है। बहुत से ट्रांसपोर्ट में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे सब्जियां एक दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रही हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और जो आपने बताया कि थल सेना, जल सेना और नभ सेना, चौथी सेना ड्राइवरों की, वाकई देश का चक्का रुक गया है और लोग परेशान हैं। देखिए क्या बता रहे हैं जी, क्या बता रहे हैं आप? ड्राइवर सेना के बारे में मैं एक मांग ये माननीय गृह मंत्री जी से करना चाहूँगा कि जैसे किसान दिवस होता है, गांधी दिवस होता है, वैसे भी ड्राइवर के लिए ड्राइवर दिवस होना चाहिए साल में एक बार। बताइए हमने गलत कहा कि सही कहा? ड्राइवर दिवस भी होना चाहिए। एक ट्रांसपोर्ट मालिक हमारे साथ और भी हैं जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ड्राइवरों के हम साथ हैं। और जो अभी बेटे कुमकुम ने कहा
कि एक ड्राइवर सेना जैसे उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। सरकार का ये फैसला जो इन्होंने किया है गलत है, सही? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपके ज्ञापन को ऊपर तक पहुंचाकर आप लोगों को न्याय दिलाने की पूरा भरसक प्रयास करेंगे। ड्राइवर हूँ, मेरा नाम भोलानाथ यादव है और मैं माननीय गृह मंत्री जी जो हैं। यार भोलानाथ जी, तुम तो सपा वाले हो गए, वही सपा वाली बात करो। हाँ नहीं, सपा वाली तो नहीं, हम खैर बीजेपी के हैं। सपा के पहले थे बाप दादा, जो मतलब वो तो अलग राजनीतिक है, हम लोग राजनीतिक, हम लोग ड्राइवर एकता है हमारी, ठीक है। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कानून बनाया है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर 70-75 वाली दारू पी के बंदा साइकिल से गाड़ी के आगे सामने मर जाएगा तो ड्राइवर जेल जाएगा? ड्राइवर जेल जाएगा? बंदा मर रहा खुद। और सबसे बड़ी बात, एक ही बात और कहेंगे, कानून वापस हो चाहे बने, हमने, हमारे मालिक खड़े हुए, हमने चाबी दे दी है, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। कारण है उसका, 10 लाख अगर होते तो हम कोई बढ़िया परचून की दुकान करते और राजा बाबू के ना मोच पे हाथ धर के बैठते, लो आके पैसा दो, ड्राइवरी नहीं करते। देखिए यहाँ अभी जितने भी खड़े हैं, मुझे लग रहा है ज्यादातर यहाँ ड्राइवर ही हैं। यानी भारत में सरकार, जनता, शासन और मीडिया भारत देश की चौथा स्तंभ है, चौथा खंभा है मीडिया। अगर मीडिया नहीं होगी तो सब बेकार है। जैसे पहले नारद भगवान थे, वो मीडिया का काम करते थे सनातन धर्म में, ठीक है। बुरा मान जाएंगे कुछ मीडिया वाले नारद? सुनो मीडिया, वैसे नारद का काम सही है, लेकिन बुरा मान जाएंगे? नहीं, सुनो तो, नारद अलग चीज है, ठीक है। मीडिया 3 दिन से मैं टीवी खोल के आज तक एबीपी, रिपब्लिक, ये वो फलाना ढिकना देख रहा हूँ, ड्राइवर की एक हेडलाइंस नहीं। आज से आया है। अरे बिके हुए हो यार, बिके हुए। मीडिया तक है, सोशल मीडिया की बदौलत तो ये इकट्ठा हुए हैं, जो हमारी आज तक हम नाम लेके गए, आज तक एबीपी, रिपब्लिक, भारत हमारी बात नहीं टीवी पे दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे भाई? आपकी बात बिल्कुल टीवी पे चलेगी। और सुनो, एक बात और है, ये लाइन जरूर देना। बिल्कुल। ये ड्राइवर हैं, इनसे पंगा न लेना, हिला देंगे, हिला। बहुत पंगा लिया किसानों से, व्यापारी से, फलाना ढिकना। ड्राइवरों का भी घाट का पानी पीते हैं, एक पानी पी लो, रिश्ते ससुराल गए पानी पी लिया, जुकाम हो गया। हम साला पूरे अंडरवर्ल्ड का पानी, पूरे भारत का पानी पीते, जुकाम ही नहीं होता, जुकाम नहीं होता यार। हल्के में मत लेना, मेरा चैलेंज समझो या धमकी या निवेदन, कुछ भी समझो, हल्के में मत लेना बाबा। 2024 सामने है, औकात में आ जाओगे। ड्राइवर ही ईवीएम लेकर ड्राइवर क्या जाएगा? करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। सुनो इधर, अरे सुनो, हाँ। कोरोना बीत गया, नोटबंदी बीत तुम गई। भी बीजेपी के हो, बीजेपी के तुम भी हो, मेरी बात सुनो, बीजेपी के तुम भी हो। ईवीएम लेकर ड्राइवर जाएगा और सारे जानने वाले, 5 किलो राशन मिलता है, वही देखे। सुनो, ईवीएम लेकर ड्राइवर जाएगा, फिर मुलाकात हो। मैं शासन सत्ता का विरोध इसलिए कर रहा हूँ, जो ये निर्णय सरकार द्वारा, मैं कारी भी हूँ, मैं एक मोटर मालिक भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, और जो ड्राइवर ये हैं, ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये सब गाड़ी नहीं चलेंगी तो हमारे लड़के बच्चे कैसे जिएंगे, इनके लड़के बच्चे कैसे जिएंगे। और हमेशा मोटर मालिक देख रहे हैं कि जिसकी मोटर 14 चक्का 10 चक्का थी, आज मोटर मालिक ख़त्म हो गए। कितनों की ज़मीन बिक गई, कितनों के खेत बिक गए, कितनों के जेवर बिक गए। इस मुद्दे पे लीजिए, हाँ। और जो ये नियम लगाया गया है, ये नियम हटाकर, अगर जैसे कोई फिटनेस ना हो, बीमा ना हो, हाँ, गाड़ी में कोई कागज़ हो, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और ड्राइवर के ऊपर कोई प्रकार की कार्रवाई ना की जाए, मोटर मालिक को जेल भेजा जाए। मोटर मालिक को जेल भेजा। हाँ, इसलिए अगर ड्राइवर क्या है भाई, अगर सरकार नहीं करती तो क्या करेंगे? क्योंकि आप तो भाजपा हैं, विरोध कर नहीं पाएंगे। सरकार करेगी, इसलिए भी आपने देखा था। नहीं करेगी सरकार, नहीं करेगी तो क्या करेंगे? सरकार इसलिए करेगी, पहले सुनिए, इसलिए जो आज चक्का जाम के अंदर तक गाड़ियाँ सारी खड़ी हो जाएंगी। आज जो चक्का जाम है, अभी आपने किसान आंदोलन देखा था, हैं, और किसान आंदोलन को वापस लेना पड़ा था
और आज जब हम लोग ये विरोध करेंगे, किसान आंदोलन में 1000 किसान जब मर गया तब किसान आंदोलन में सारे जो भी कानून थे वापस लिए गए। क्या सरकार चाहती है कि ड्राइवर भी मरे? फिलहाल इसमें मरेगा, एक चीज होगा कि ड्राइवर के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, ऐसा संशोधन हो गई है बस। नहीं मरेगा ड्राइवर के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, ऐसा कानून बनेगा। आपने कहा कि किसान आंदोलन में जो है किसानों का वापस लिया गया कानून, तो क्या इसमें भी कानून आएगा? एक साल सुनिए, वहाँ पे आंदोलन चला, 1 साल में करीब 1000 किसान मरा, तब जाके जो है कानून वापस लिया गया। क्या इसमें भी ऐसा होना? इसमें कर ही नहीं सकते सर, कर ही नहीं सकते। ये है ना